तो अगर व्यक्ति को 3-4 प्रूफ नहीं मिल पा रहे हैं तो उनका नाम काटा नहीं जा रहा है, वो ऊपर से अपने आप ही कट जा रहा है। भारत के लोग नहीं हैं, जो बाहर से आए हैं उनको परेशानी होगी क्योंकि उनके पास कागज नहीं है। कोई भी अगर कागज नहीं देते हैं तो हमारा वोट अपने आप ही ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाएगा कि अब जो सत्य है वही रहेगा और जो गलत है वो खत्म हो जाएगा। बाहर से जैसे रोहिंग्या मुसलमान आके अपने देश में बस गए तो उनकी वोटें बन रही थी। कौन बनवा रहा है? अच्छा, मेरे मकान पे 10 वोटें बन रही है, कहाँ से बन रही है? नहीं बनवा रहा, जीत बन रही है। बंगाल इलेक्शन में पूरा का पूरा जत्था उठ के बंगाल जाता था वोट करने के लिए, और जब मुंबई में महाराष्ट्र में होता था तो वहां से पूरा का पूरा उठ के इधर आके वोट करता था। विपक्ष चिंता में है ना कि अब उनका जो फर्जी वोट थे जिनसे वो अपनी सरकारें बनाया करते थे वो खत्म हो रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया जारी है। गाजियाबाद की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम जगह पर जो BLO है वो घर घर जाकर यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको चालू कर रहे हैं। वहीं बात करें तो इसके लेकर राजनीतिक जो दल हैं उनके द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर क्या बोले पब्लिक को लेकर हम आज गाजियाबाद में मौजूद, और गाजियाबाद में जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो तमाम जो लोगों की जो प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर बात करें SIR को लेकर तो जो तमाम जो लोग हैं वो उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित है। अमित जी, SIR प्रक्रिया चल रही है जी। जो ड्राफ्ट आ चुका है, इसके बाद में नोटिस का जो चलेगा, आपने भी SIR की प्रक्रिया की है, किस तरह का फेस किया आपने? देखिए, हमारा SIR तो आसानी से हो गया क्योंकि हमारा सब डॉक्यूमेंट्स थे जी। बट सारे होने के बाद भी कॉल आया, हमारी पत्नी के बारे में पूछा गया, इवन उनके मायके का क्या रिलेशन, कहाँ पे हैं वो लोग, यहाँ तक की जानकारी ली गई है। हमारे पास सारी जानकारी है, हम मूल निवासी हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने सारे प्रोवाइड कर दिए, हमारा SIR आसानी से हो गया। बात करें राजनीतिक दलों की, जो विपक्षी दल हैं उनका साफ तौर पर आरोप है कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक दलों के बारे में आप जानते हैं, उनको कोई मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दे के मुद्दे बनाने होते हैं। SIR कोई मुद्दा नहीं है, ये सरकारी एक कार्यक्रम है। में इस प्रकार की परेशानी है, जैसे हम किसी का SIR करना है तो उसमें हम 3 या 4 प्रूफ मांग रहे हैं, तो अगर व्यक्ति को 3-4 प्रूफ नहीं मिल पा रहे हैं तो उनका नाम काटा नहीं जा रहा है। वो नियम है, रूल है कि वो ऊपर से अपने आप ही कट जा रहा है। ये तो एक हवा है, राजनीतिक दल का समझो या पब्लिक का ना समझने वाली बात है। ये हवा है, नाम किसी का नहीं काटा जा रहा है। जो प्रोसेसिंग में जो चीज़ें मांगी जा रही हैं वो दस्तावेज व्यक्ति नहीं दे पा रहा है। नहीं तो अभी बात करें तो किस तरह के कागजात देने पड़ रहे हैं? ये जैसे अगर आप जहाँ के मूल निवासी हो जी, उसका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, या आप वहाँ के थ्रू पासपोर्ट बनवाए हो वो मांगा जा रहा है, या आपका कोई डाकघर में खाता है वो मांगा जा रहा है, कोई आपकी LIC चल रही है, वो 13 तरह के प्रूफ मांगे जा रहे हैं। अगर उसमें से आप 3 या 4 दस्तावेज नहीं जमा कर पाते हो तो इस तरह से ये नाम कोई काट नहीं रहा है, ऊपर से प्रोसेसिंग के थ्रू अपने आप ही कट जा रहे हैं। श्याम जी, SIR की प्रक्रिया चल रही है, ड्राफ्ट आ चुका है, अब की बात करें तो किस तरह की परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है? जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं है जी। जो भारत के लोग नहीं हैं, जो बाहर से आए हैं उनको परेशानी होगी क्योंकि उनके पास कागज नहीं है जी, इसलिए उनको दिक्कत होगी। जो हम जैसे लोग जो यहाँ के ही रहने वाले हैं वो तो अपनी प्रूफ दे ही देंगे। तो कोई जो यहाँ का रहने वाला है उसे किस तरह की परेशानी है? जो बाहर का रहने वाला है, जो बाहर का यहाँ पे आके बसा है उसको परेशानी है। SIR में कोई भी परेशानी नहीं है। जो घुसपैठिया है उनके लिए परेशानी होगी, जो यहाँ के मूल निवासी उनके लिए कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। हमारा SIR आराम से हो गया। आपका हो गया आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आई। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो आरोप लगाते आ रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, अपना अपना एजेंडा जो चलाना है वो चला रहे हैं। SIR में कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका आसानी से हो गया है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। जी, SIR की प्रक्रिया चल रही है, ड्राफ्ट आ चुका है, इसके बाद में अब जो प्रक्रिया चल रही है इसमें किस तरह की परेशानी देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, अभी जो ड्राफ्टिंग होकर आई है इसमें लगभग 40% वोट लोगों को कटा हुआ है जो बताया जा रहा है। इसमें मुख्य कारण ये है कि जैसे हम शहर में रह रहे हैं, मेरा वोट यहाँ पर भी है और गाँव में भी है, तो मैंने अपना वोट यहाँ न करके मैंने अपने गांव में बनवा लिया, क्योंकि हमारी खेती, हमारी जो है, हमारा जो है पूर्वजों का जो भी हमारा धरोहर है हमारा गांव में, तो हमने गांव में करवा लिया है। कुछ लोगों ने तो ऐसे चेंज किया है, कुछ ऐसे हैं जो 20-20 साल पहले जिनकी मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है और उनका नाम अभी तक चढ़ा हुआ आ रहा था, उनका नाम कटा है।
कुछ लोग ऐसे जैसे हमारा 3-3 जगह 4-4 जगह नाम है, हम गांव में भी है, यहाँ पर भी है, अन्य किसी जगह रह रहे हैं, वहाँ भी वोटर हमारा वोटर लिस्ट नाम रहा तो वहाँ पर भी वोट डालने का कार्य कर रहे हैं। वो वोट जो है काट दी गई है। और ये लोकतंत्र में बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि अगर लोकतंत्र हमारा अच्छा नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, तो हम मजबूत नहीं होंगे। अभी आप देखिएगा जब चुनाव अभी जब निर्वाचित होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में अब 27 में, तो जहाँ गांवों में कुछ पार्टी ऐसी थी जो उनको वोट बैंक समझ के चलती थी, किसान को, मजदूर को, ज़्यादा तक मुसलमानों को बरगला कर वोट डलवा लेती थी, लेकिन अब वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम जो समाज है वो ज़्यादा तक जो हमारे यहाँ का नागरिक है देश का, उसके अलावा जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, अन्य देशों से आए हुए यहाँ पर घुसपैठ करके रह रहे हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम था। और ये नहीं केवल एक जगह नाम था, उनका दिल्ली में भी झुग्गी है तो दिल्ली में भी नाम है, अगर उनका बेंगलुरु में है झुग्गी तो उनके वहाँ बेंगलुरु में भी नाम है। तो 2-2, 3-3, 4-4 जगह वो डालने का काम करते थे। वो तो आसानी से ही रहा है, लेकिन परेशानी सिर्फ उन लोगों को हो रही है जिन्होंने फर्जी वोट बनवा रखे थे। एक आदमी ने 4-4 वोट बनवा रखे थे। ऐसे लोगों को ही सबसे ज़्यादा आपत्ति हो रही है SIR से। और नहीं, जो ईमानदारी से रह रहे हैं, देशभक्त हैं, देश के ईमानदार नागरिक हैं, उनको किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है जी SIR से। तो बात करें जो चुनाव आयोग का ये कदम है, ये अच्छा है, क्योंकि बात अच्छा करें क्योंकि वोटर लिस्ट है वो शुद्धिकरण हो रहा है। शुद्धिकरण ही हो रहा है जी। ईमानदार लोगों की वोट की वैल्यू खत्म हो गई थी जी, क्योंकि बेईमानी से लोग वोट डाल के अपने कैंडिडेट को जिता रहे थे। जो ईमानदार लोग थे उनकी तो वैल्यू ही नहीं रही वोट की। कम से कम आने वाले समय में हमारे वोट की वैल्यू तो रहेगी। परेशानी तो क्या है, अगर किसी चीज़ को सही करना है तो थोड़ी सी कठिनाई तो उठानी पड़ेगी, लेकिन हमारी जो देश की राजनीति है उसको दुरुस्त बनाने में चुनाव आयोग का ये कदम बहुत ही सराहनीय कदम है। और SIR के माध्यम से जो गलत तरीके से लोग वोट डालते थे, एक व्यक्ति 5-5 वोट डाल करके, आज से पहले जो सरकारें बनी हैं वो पहले बहुमत से बना करती थी। आज से पहले कांग्रेस सरकार रही, वो बहुमत से बनी थी, क्योंकि बेईमानी से वोट लिया करते थे। वो एक आदमी 5-5 बार वोट डालता था। अब क्यों नहीं उनका किसी राज्य में बहुमत से सरकार बन पा रही है, जब तो वो प्रधानमंत्री बन जाते थे कांग्रेस पार्टी के लोग। अब उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो ये चुनाव आयोग ने कदम उठाया है केवल एक पार्टी को लेकर के नहीं है, हमारे देश के भविष्य को लेकर के है। जो हमारे पार्टियां हैं या हमारे देश के राजनीतिक दल हैं, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। हो सकता है जो बेईमानी से वोट लेते थे अब उनको नुकसान पहुंच रहा है, और उन्हें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जनता के बीच ज़्यादा जाना पड़ेगा उन लोगों को, और जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए उन्हें उनकी तरह काम करना पड़ेगा। जितने भी एजेंसियां हैं हमारे देश में, अपना काम करने का तरीका अलग अलग है। जांच होनी भी चाहिए। अगर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है तो जांच हो, वही जांच हो रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ प्लस है, और वोट कितने बन रहे हैं, वोट डबल होने जा रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है ये, क्योंकि इलेक्शन हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है। कभी स्टेट का इलेक्शन होता है तो कभी आपका अलग अलग इलेक्शन होता है। अगर यही 1 नेशन 1 इलेक्शन हो तब पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। उसी चीज़ को फिल्टराइजेशन किया जा रहा है, और ये समझने वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। अरे भाई, जो बाहर से जैसे रोहिंग्या मुसलमान आके अपने देश में बस गए तो उनकी वोटें बन रही थी, कौन बनवा रहा है? अच्छा, मेरे मकान पे 10 वोटें बन रही है, कहाँ से बन रही है? नहीं बनवा रहा, जी तो बन रही है। हाँ, तो इसको आप कह सकते हैं कि जो बाहर का रहने वाला है, जो यहाँ पर अवैध रूप से घुसपैठ की है उसने, उसके वोट काटे जाएंगे, क्योंकि जो आम जो इस देश का नागरिक है उसकी तो वोट रहेंगी, उसकी वोट रहेगी। तो इस प्रक्रिया से खुश है आप। लेकिन इसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि लोगों के जबरदस्ती वोट काटे जा रहे हैं। विपक्ष भी तो करा रहा है, विपक्ष भी तो SIR फॉर्म बना रहा है, कैसे काट जा रहा है? नेट पे चल रहा है, ऑनलाइन दुनिया देख रही है, विपक्ष को नहीं दिख रहा है क्या? मेन इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जो लाइक बांग्लादेशी है वो इंडिया में आके अपना कब्जा कर लेते हैं हमारी ज़मीनों पे, और भी बहुत सारी टॉपिक है इसके ऊपर। यानी कुल मिलाकर आप युवा हैं अभी, तो उसी को लेकर बात करें तो जो प्रक्रिया है उसको ठीक मानते हैं आप? हम उस प्रक्रिया को ठीक नहीं मानते, क्योंकि वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी हमारे इंडिया के नहीं है वो, हम इंडिया के, हमें अपनी ज़मीन पे अधिकार है। हमें किसी को दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ के निवासी है तो हमें किस चीज़ की दिक्कत आएगी? दिक्कत उन लोगों को आ रही है जो बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं। दिक्कत वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, और ये जो दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन उठा रही है गलत है। ये जो भी करा है बढ़िया करा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। ये दिक्कत उन सबको होती है जो यहाँ से बाहर से आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, उनके पास कुछ प्रूफ नहीं है, ID नहीं है,
तो इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही है, इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वो। ये गलत है, ये बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है जो भी है। मैं चाहूँगा अगर आप SIR की प्रक्रिया देखें और बीच में हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे माननीय कोविंद जी, उनके अंडर में एक पैनल बना था 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए। अब आप किसी भी सरकार को कार्य करने का तरीका, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी जी की जो सरकार है, आप देखिए अभी SIR से शुद्धिकरण हो सकता है, हो रहा है, क्योंकि एक आदमी को एक ही मत देने का अधिकार है। और हमारे बड़े भाई साहब ने जैसे कहा कि जत्थे के जत्थे मैं बहुत घूमता हूँ, क्योंकि मेरा घूमने का काम ही ऐसा है कि बहुत घूमना पड़ता है। मैं मुंबई में गया था, मुंबई से बंगाली लोग बंगाल इलेक्शन में पूरा का पूरा जत्था उठ के बंगाल जाता था वोट करने के लिए, और जब मुंबई में महाराष्ट्र में होता था तो वहाँ से पूरा का पूरा उठ के इधर आके वोट करता था। एक पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण, जब ये शुद्धिकरण हो जाएगा तो हम शायद 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस SIR की प्रक्रिया के द्वारा। और यह बहुत ज़रूरी है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है तो एक आदमी का एक ही वोट होगा, और वो बहुत ही लोकतंत्र के लिए लाभदायक होगा। जी, खुश हैं जो इस तरह से प्रक्रिया हो रही है? किसी तरह की परेशानी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उसको हो जो इस देश का मूल निवासी नहीं है। तो तमाम जो लोग हैं, जो तमाम महिलाओं से लेकर युवाओं से हमने बात की, क्या बोले पब्लिक में, और इसी को लेकर जो तमाम लोग हैं वो इस प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट भी नजर आए हैं। क्योंकि जो यहाँ लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो यहाँ पर अवैध रूप से घुसपैठ किया है, जिसके पास में कागजात नहीं है, उसको यहाँ परेशानी हो रही है। जो यहाँ का रहने वाला, जो इस देश का नागरिक है, उसे यहाँ किसी तरह की परेशानी यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही है। गाजियाबाद से प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज।